नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज का DIY जो है वो है ऑनलाइन स्टोर में जो मिलता है वैसे केरला बोट पेन होल्डर। तो ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया है और इसमें अगर आप सर्च करके देखोगे ऑनलाइन स्टोर पे तो एकदम ही सिमिलर प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो इसमें मैंने 3 स्टिक पपेट्स यूज़ किए हैं। आप अपने अनुसार 4-5 भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। अब ये जो DIY हम बना रहे हैं इसमें कई वेरिएशंस हम कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी कि आप अपने अनुसार इस पेन होल्डर में कैसे कैसे वेरिएशंस कर सकते हो। अब सबसे पहले इसके लिए हमें कार्डबोर्ड लगेगा, पेपर ट्यूब्स लगेंगे और सील के लिए हम M-सील या क्ले किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस भी लगेगा। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। अब सबसे पहले एक थोड़ा मोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर बोट शेप आप कट कर लीजिए और फिर कार्डबोर्ड पे रख के उसे कट कर लेना। तो बेस जो कार्डबोर्ड का होना चाहिए वो 20 बाय 9 सेंटीमीटर्स है। इस बोट शेप में हम 3 स्टिक पपेट्स अच्छी तरह बिठा सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा वाला कार्डबोर्ड अवेलेबल है तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन याद रखिए पहले इसे पेपर पे कट कर लीजिए। अब नीचे से इसे जॉइन ही रखना है। तो ऐसे देखिए कि वो कार्डबोर्ड आपने फोल्ड पे रखा होगा। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए बोट शेप। उसके बाद नीचे बेस के लिए एक छोटा कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर आप M-सील लगाइए या इसमें आप अपना क्ले भी यूज़ कर सकते हो, जो मोल्डेड क्ले आता है, या तो फिर वॉल पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रूम स्टिक इस्तेमाल किए हैं इसके नीचे स्टैंड के लिए। तो उसकी जगह आप पेपर ट्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे आप ये ऐसे स्टैंड पे बोट लगा सकते हो। अब एक ब्रूम स्टिक पे हमने M-सील को ही वापस लगाया है, नीचे पेपर ट्यूब्स में उसे इंसर्ट किया है और आप देखोगे ये जो चीज़ बन रही है, ये जो पेन होल्डर है ये बहुत ही सुंदर दिखता है और आपसे सब पूछेंगे कि ये कहाँ से मंगवाया। एकदम ही आयन का लुक, रॉट आयन का जो लुक होता है वो इसमें आ जाता है। तो ये हमने घर में जो इस्तेमाल हो सकते हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमने ये DIY बनाया है। अब ये एक शादी का कार्ड है या जो भी पैम्पलेट्स हमारे पेपर्स में आते हैं उसका भी आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि नीचे जो स्टिक पपेट है उसके लिए थोड़ा पेपर थिक होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इस शादी का कार्ड या जो हमारे पेपर इंसर्शंस आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो इस तरह से हमारे 3 स्टिक पपेट्स और बोट के जो हैंडल है वो बन के तैयार हैं। अब हम इन स्टिक पपेट्स के लिए हाथों का हाथ जो बनने वाले हैं वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पतला पेपर यूज़ करना है, उसको सिर्फ सीधे में फोल्ड करना है। इसमें पेपर ट्यूब मत इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पेपर को सिंपल प्लेन फोल्ड कीजिए। अब हम सभी पेपर पपेट्स और बोट के हैंडल्स और पूरा जो बोट है सबको हम ब्लैक कलर से कवर करेंगे। इससे पहले जो हमें आउटलाइन बनानी है तो यहाँ पे मैंने फेविक्रिल
3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, आप इसकी जगह क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब आप क्ले की सहायता से भी कर सकते हो। अब नीचे बेस पे भी हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो वहाँ पे भी आप क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब ये पूरी तरह सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर पेंट से पेंट करेंगे बेस के लिए। अब इसमें जो पेन होल्डर है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा मेडिकल बॉटल में जो सिरप का ग्लास आता है वो उसका इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप कोई भी प्लास्टिक की छोटी बॉटल है उसे कट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर के डिज़ाइन में भी मैंने 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल किया है। आप अपने अनुसार क्ले का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आपके पास अवेलेबल होगा उसके अनुसार आप उसे इसमें पेन होल्डर की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबको हमने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। ये हम एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करेंगे हमेशा। अब उसे मेटालिक लुक देने के लिए हम स्पंज की सहायता से थोड़ा सा मेटालिक कलर लगाएंगे सब जगह। आप इसमें अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो जो हमने आउटलाइनर लगाए हैं उसी के ऊपर आपको लगाना है, जिससे वो हाईलाइट होके ऊपर उठ के दिखेगा। देखिए, तो इस तरह से हमारी पूरी बोट को भी हम मेटालिक कलर से सिर्फ रब करना है, उससे ब्रश से मत इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ब्लैक के शेड थोड़ी उसमें दिखनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा ब्लैकिश शेड उसमें दिखनी चाहिए। अब उसके बाद हम थोड़ा सा गोल्डन कलर से भी उसे कवर करेंगे। अपने हाथों पे थोड़ा सा गोल्डन कलर लीजिए, या आपके पास डस्ट पाउडर होगा गोल्डन तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ उसे जहाँ जहाँ पे हमने ये मेटालिक कलर यूज़ किया है उसमें थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल कीजिए, जिससे उसमें जो शाइन आती है, जो लुक आता है, वो मिक्स लुक खुद बहुत ही सुंदर दिखता है। अब जो हम बोट में डेकोरेशन करने वाले हैं वो मैंने रेड और ग्रीन कलर्स, जो हमने आउटलाइनर से जो डिज़ाइन बनाया था उसमें हम कलर करेंगे। ये भी एक्रेलिक कलर्स ही है। तो बाकी का जो है वो सब अपना आप जिस भी तरह से चाहिए आप इसे सजा सकते हो। ये हमारा बेसिक बोट के सब पार्ट्स तैयार हैं। अब सिर्फ हमें इसे असेंबल करना है। तो अब जो मैंने पेन होल्डर बनाया था ये मैं इसे बोट के अंदर लगाने की कोशिश करूँगी। तो
अगर आप चाहिए तो आप इसे साइड के जो नीचे वाला बेस है उस कार्डबोर्ड पे भी आप रख सकते हो, तो वो भी आपके पेन होल्डर के जैसे ही काम करेगा। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हो, तो ये डुअल पर्पस है। तो मैंने इसमें जो पेन होल्डर है वो अंदर ही लगाया है, और उसमें आप फेविकॉल का मस्त इस्तेमाल कीजिए, ग्लू गन या तो फिर और भी अलग जो स्टिक फास्ट आते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब साइड के जो हम के स्टिक पपेट्स लगाने हैं उसके लिए भी आप फेविकॉल का मत इस्तेमाल कीजिए, जो ग्लू ऑल फिक्स आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे वो थोड़ा टाइट बैठेगा और हिलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको ये सिर्फ एलिमेंट्स फिक्स करने हैं। देखिए अब ये हमारी बोर्ड बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज का DIY आपको पसंद आया होगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।